नमस्कार, मैं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक। आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता भी विषय बढ़ता भी विषय। आज इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ हैं हमारे जिले के एक होनहार बेटा नरेंद्र जी, जिन्होंने इस बार नेट जैसी प्रतिष्ठित परीक्षा को क्वालिफाई किया है। तो आइए सुनते हैं इनकी सफलता की कहानी, इनकी जुबानी। सर्वप्रथम नरेंद्र जी, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई कि आपने नेट परीक्षा क्वालिफाई किया है और बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में आप आ जा रहे हैं। थैंक यू, आप सभी को नमस्कार। नरेंद्र जी, आप यहाँ हैं हमारे साथ। सर्वप्रथम मैं चाहूँगा जो दर्शक यहाँ देख पा रहे हैं आपको, तो उनसे अपना परिचय साझा करें। मेरा नाम नरेंद्र कुमार है। मैं चट्टी रोड बेगूसराय का स्थायी निवासी हूँ। मेरा एजुकेशन पूरी तरह से बेगूसराय में ही हुआ है। मैंने शुरू से लेकर अभी तक पीजी तक का पढ़ाई बेगूसराय में रहकर ही किया है और अभी पीजी के साथ साथ मेरा नेट भी क्लियर हो गया। इसके आगे की पढ़ाई के लिए मुझे बाहर जाने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पे कॉलेज का अभाव है। अच्छा, पीजी आपने किस विषय से किया? मैंने शुरू से ही 11 से लेकर के पीजी तक की पढ़ाई कॉमर्स से ही किया है। जी जी, तो लगातार मेरी पढ़ाई कंटिन्यू कॉमर्स से। कॉमर्स से ही हुई है। तो आजकल साइंस और आर्ट्स पे लोग जितने भी स्टूडेंट उलझे रहते हैं, उसी को लेकर केंद्रित होकर अपना करियर बनाते हैं। जी, कॉमर्स को आपने चुना, ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि जिस समय में हम 11th में एडमिशन लिए थे, उस टाइम पे ऐसा था कि मुझे कॉमर्स के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। तो बच्चे लोग जिधर मतलब ज़्यादा मूव करते हैं तो हम लोग उनके साथ में मूव करते हैं। तो हम लोग का फ्रेंड जैसा कि सर्कल में था, तो ज़्यादातर फ्रेंड्स सर्कल में कॉमर्स में उस समय लोग आपके फ्रेंड जो थे, हाँ, जो भी था वो कॉमर्स से ही मतलब अप्लाई किया था। तो हम लोग साथ में कॉमर्स में ही अप्लाई कर रहे हैं। लेकिन कॉमर्स जब हम पढ़ना स्टार्ट किए तो हमें ऐसा लगा कि साइंस और आर्ट्स से कहीं ज़्यादा बेटर पढ़ने के लिए एक मतलब होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, लाइफ में मतलब आगे बढ़ने के लिए संभावनाएं कॉमर्स में ज़्यादा अच्छा है। जो युवा जो स्टूडेंट इस फील्ड में आना चाहेंगे तो उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस फील्ड में कॉमर्स को लेकर जो चाहेंगे हम करियर बनाएं, जी, क्या क्या संभावनाएं हैं? कॉमर्स में देखिए, इसमें अपॉर्चुनिटी आपके मतलब एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। आपके पास जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा आप उतने अच्छा इस फील्ड में अर्निंग कर सकते हैं। और उसके अलावा यहाँ पे देखा जाता है कि मतलब बेगूसराय में स्पेशली यहाँ पे मतलब अच्छे मतलब कॉलेज तो है नहीं, जो भी है उसमें पढ़ाई बिल्कुल भी ना के बराबर होता है। तो जो भी पढ़ाई होता है वो इंस्टीट्यूट के द्वारा होता है। तो कॉमर्स के इंस्टीट्यूट की बात करें तो बहुत ही कम मात्रा में यहाँ पे इंस्टीट्यूट भी अवेलेबल है। तो यहाँ पे अगर पढ़ाई अगर कॉमर्स की जाए ढंग से तो इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटी हैं जिससे के द्वारा आगे बढ़ाया जा सकता है। अच्छा जी, बिल्कुल आपने जो बात कही कॉलेज को लेकर, पठन पाठन को लेकर, आपको ऐसा क्यों लगता है कि जो कॉलेज की शिक्षा स्तर में काफ़ी गिरावट आई है? देखिए, शिक्षा स्तर में गिरावट नहीं आई, शिक्षा देने वाले की कमी है। यहाँ पे जो है सबसे बड़ी चीज़ होती है कि शिक्षा देने वाले टीचर ही नहीं है। यहाँ पे जो भी टीचर है, हम जैसे बात करें जीडी कॉलेज के, तो जो भी होते हैं हमारे मतलब कॉमर्स डिपार्टमेंट में टीचर थे 2 से 3, तो उनका जो भी टाइम होता है वो सारा पेपर वर्क करने में निकल जाता है। तो बचे हुए टाइम में वो सिर्फ गाइड ही कर सकते हैं, एडवाइस दे सकते हैं, लेकिन वो क्लास में मतलब एज ए टीचर वो कभी पढ़ाने के लिए टाइम नहीं निकाल पाते हैं। तो कैसे मतलब जो कॉलेज में ये शिक्षा का माहौल कैसे लाया जाए? देखिए, शिक्षा का माहौल तभी आएगा जब कॉलेज में टीचर होंगे, प्रोफेसर होंगे। वहाँ पे जब प्रोफेसर ही नहीं रहेंगे तो शिक्षा देने वाले ही नहीं हैं तो देंगे कौन? प्रिंसिपल सिर्फ देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, लेकिन वो पढ़ा नहीं सकते हैं क्लास में आकर। तो वहाँ पे देखा जाता है, हम जब एडमिशन लिए थे 11th में तो उस टाइम हमारे कॉमर्स डिपार्टमेंट में सिर्फ एक ही टीचर थे, सिंगल टीचर थे। तो वो डिपार्टमेंट में ही बैठते थे, कभी वो क्लास की तरफ आते ही नहीं थे। तो ये सिचुएशन था। आजकल देखते हैं कुछ नए मेंबर फैकल्टी ऐड हुए हैं, तो 4-5 अभी हमारे डिपार्टमेंट में आए हैं नए टीचर। तो उनका भी जो भी होता है वर्क वो इंटरनल एग्ज़ाम लेने में
उनका और सारे भी उनका वर्क होता है डिपार्टमेंट कुछ में। बच्चे क्लास नहीं जा रहे हैं, कॉलेज नहीं ज्वाइन कर रहे हैं, निजी शिक्षण संस्थानों के प्रति लगाव ज़्यादा होता है उनका। जी बिल्कुल, निजी शिक्षण संस्थान वही लोग जाते हैं जिनके पास पैसे हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो तो घर में ही रह जाते हैं, वो ना ही कॉलेज में पढ़ते हैं ना ही निजी शिक्षण संस्थान में पढ़ पाते हैं। जी। तो इसका सबसे बड़ा रीज़न यही है कि एक तो माहौल नहीं है कॉलेज में पढ़ने लायक, ना ही वैसा सिक्योरिटी होता है कि गर्ल्स लोग आकर के क्लास कर सकें। तो ये भी एक बड़ी यानी कॉलेज का माहौल उस तरह का बना हुआ नहीं है। हाँ बिल्कुल, क्योंकि यहाँ पे देखा जाता है बेगूसराय में एक ना तो अच्छे पार्क होते हैं जो कहीं पे मतलब बैठने के लिए हो, तो अधिकतर हम देखे हैं कि ऐसे भी यहाँ बहुत सारे लोग कॉलेज में आके कॉलेज कैंपस में ही अपना कॉलेज कैंपस में खाली बैठे रहते हैं। तो ये चीज़ देखा जाता है यहाँ पे। अच्छा, नेट को लेकर आपने तैयारी कैसे की? कैसे नेट, मतलब नेट ही करना है, प्रोफेसर ही बनना है, ऐसा मन में कब लगा? किससे प्रेरणा मिला? ऐसा मुझे जब ग्रेजुएशन मेरा मतलब हो गया था क्लियर, तो सबसे पहले हम NTPC रेलवे का फॉर्म भरा था। तो जब मैं फॉर्म तो भर लिया था, तैयारी भी स्टार्ट कर दी थी, लेकिन ये मेरी किस्मत रही कि अभी हम PG कर लिए, नेट कर लिए और अभी तक NTPC का एग्ज़ाम भी नहीं हुआ। ये दुर्भाग्य रहा, चाहे जो भी हो। तो ऐसा होता है, लेकिन एक मतलब मेरे साथ ऐसा रहा कि कुछ तो करना है, अगर NTPC नहीं तो कुछ और ही एग्ज़ाम दिया जाए। तो मैंने नेट का प्रिपरेशन छोड़ करके नेट में आ गया, नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि नेशनल लेवल पे होता है। और एक कॉमर्स के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी थी, क्योंकि आने वाले समय में असिस्टेंट प्रोफेसर का बहाली आने वाली थी। तो हम इस तरह से अच्छा, आपने कहा कि असिस्टेंट प्रोफेसर की जो बहाली, तो नेट और PhD GRF, तो इनमें अलग अलग अंकों का प्रावधान देखा जा रहा है। बिहार में नेट को 5 अंक दिए जा रहे हैं, GRF को 7, PhD के लिए 30 अंक दिए जा रहे हैं लेखा सूची में, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, ये एक मतलब राजनीतिक फायदे के लिए एक बहाली को मतलब कह सकते हैं आप ये कि डिस्टर्ब किया जा रहा है, क्योंकि अभी इसको सही से मतलब एक प्लान बनाया नहीं गया था भर्ती का। आधे अधूरे प्लान के द्वारा इसको फॉर्म अप्लाई के लिए शुरू कर दिया गया, जिसके कारण इसमें हुआ कि ना तो PhD वाले सेटिस्फाई है, ना ही नेट क्वालिफाई वाले सेटिस्फाई है। तो दोनों के मन में संकोच है, जिसके कारण ये बहाली अभी तक रुका हुआ है और इसमें अभी कोई आगे डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा है। दिनकर जी के नाम पर जो विश्वविद्यालय की मांग उठती रही है, एक युवा, बेगूसराय के युवा होने के नाते छात्र भी रहे हैं और नेट क्वालिफाई करके अब असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले हैं आप, तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? ये बेगूसराय की दुर्भाग्य है कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा PG करने के लिए अगर मतलब PG करना चाहता है, तो उसके लिए एक ही ऑप्शन होता है GD कॉलेज। अगर उसका एडमिशन किसी भी कारण से GD कॉलेज में नहीं हो पाया, तो वो फिर आगे की पढ़ाई वहीं पे वो छोड़ देता है। तो ये कहीं ना कहीं यहाँ के बेगूसराय में लोगों की भी कह सकते हैं आप ये अज्ञानता रही है कि कभी वो कभी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का डिमांड नहीं किए हैं। और दिनकर के नाम पे तो होना ही चाहिए, क्योंकि एक लंबी यात्रा उन्होंने की है बिहार के धरती से, तो उनके नाम पे एक यूनिवर्सिटी होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एक युवा के नाते, भारत युवाओं का देश है, युवाओं में काफ़ी संभावनाएं होती हैं, तो भारत विश्व गुरु कैसे बने, कैसे फिर से भारत का इतिहास, बिहार का इतिहास को पुनः स्वर्णिम बनाया जाए? देखिए, बिहार का इतिहास तो रहा ये हम मानते हैं, लेकिन अगर हम भारत की बात करें, पूरे भारत में अभी देखा जाए तो आज़ादी के बाद से एजुकेशन के लाइन में कोई खास डेवलपमेंट हुआ नहीं है। जो भी यहाँ पे डेवलपमेंट होता है वो बाहर से ही मतलब कुछ स्टूडेंट जाते हैं, वहाँ से पढ़ कर के आते हैं और उनके भरोसे ही डेवलपमेंट होता है। यहाँ पे कभी कोई ऐसा कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटी के बारे में कोई सोचा ही नहीं है, तो जिसके कारण यहाँ का एजुकेशन का जो स्थिति बना हुआ है वो बहुत ही दयनीय है। और इस क्षेत्र में काफ़ी विकास की ज़रूरत भी महसूस हो रही है, लेकिन यहाँ के लोगों में ऐसा देखा जाता है कि जब भी अपने बच्चों की पढ़ाई में दिक्कत होती है तो वो अपने बच्चों को या तो बाहर भेज देते हैं या फिर पढ़ाई रोकवा देते हैं, लेकिन वो कभी इस
इस बारे में सोचते नहीं हैं कि यहाँ पे भी स्कूल और कॉलेज होना चाहिए। तो ये सबसे बड़ी दिक्कत है। तो जो नेट क्वालिफाई नेट का जो नेट प्रिपरेशन कर रहे होंगे, चाहते होंगे कि मैं भी नेट क्वालिफाई करूँ, उनको आप क्या सलाह देना चाहेंगे? उनसे यही सलाह होगा कि इस रेस में अगर जो भी आना चाहते हैं तो उनके लिए सबसे बड़ी ये होती है कि उनको सिलेबस की सही नॉलेज होना चाहिए। इसमें सबसे बड़ी होती है कि 2 पेपर होता है और दोनों पेपर जो होता है वो बिना पढ़े क्वालिफाई नहीं किया जा सकता। अगर आप 12 से लेके पीजी तक की पढ़ाई कर रहे हैं और उसी पेपर से आप नेट का भी मतलब फॉर्म भर रहे हैं, फिर भी आपको 6 महीने की तैयारी करनी ही पड़ती है, उसके बाद ही आप क्वालिफाई कर सकते हैं। कितना मेहनत किया आपने, कितना देर तैयारी करते थे, कितना घंटा पढ़ाई करते थे? देखिए, हम जब प्रिपरेशन स्टार्ट किए तो सबसे पहले हम अपने पुराने सर मुकेश सर से कांटेक्ट किए, जो उन्होंने उस समय स्टार्ट ही किए थे एक न्यू इंस्टीट्यूट कॉमर्स एकेडमी के नाम से। तो वहाँ पे गए तो वहाँ पे 1 मंथ ही क्लास हुआ था, उसके बाद तो लॉकडाउन ही हो गया था। तो उसके बाद से सर से गाइड लिए और खुद से ही स्टडी करना पड़ा घर में रहकर ही। तो घर में मैक्सिमम 3 से 4 घंटा डेली हम खुद से सेल्फ स्टडी कर लेते थे। नरेंद्र जी, आज के जो युवा हैं अपनी पढ़ाई को लेकर उतने सीरियस नहीं हैं। क्या यूँ कहें कि जो स्वाध्याय की जो भावना होती है, सेल्फ स्टडी, वो कमता जा रहा है? मतलब एक कहीं ना कहीं दबाव में जी रहे हैं, काफ़ी उलझन है उनके मन में अपने करियर को लेकर। तो इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, हम आपकी बात से सहमत हैं, लेकिन यहाँ पे दिक्कत यहाँ पे सबसे बड़ी क्या होती है कि युवा के लाइफ में अभी जो प्रॉब्लम होती है सबसे बड़ा वो जॉब की इनसिक्योरिटी होती है। वो जो भी अभी पढ़ रहे हैं उनको कहीं ना कहीं जॉब के लिए इनसिक्योरिटी लगता है, जिसके कारण वो पढ़ने में या तो इंटरेस्ट नहीं लेते हैं या फिर हमेशा दबाव में ही रहते हैं। तो ये सारी दिक्कत आती है युवाओं के साथ और बदलते पैटर्न के साथ। जैसे कि हम बात कर रहे हैं डिजिटल लर्निंग का, जी जी, तो एजुकेशन क्षेत्र में लगातार बदलाव आ रहे हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है ये डिजिटल एजुकेशन उतना सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा। इसके बहुत सारे निगेटिव इफेक्ट भी है, जैसे कि जिनका थोड़ा सा आँख में दिक्कत है, चश्मा लगाते हैं, तो वो लोग ज़्यादा देर तक ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाते हैं। उसके बाद और भी सर दर्द, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है ऑनलाइन क्लास में। तो कहीं ना कहीं फिर वापस एक ऑप्शन बचता है कि ऑफलाइन एजुकेशन को बढ़ावा दिया जाए, जिसके लिए एक अच्छा कॉलेज और यूनिवर्सिटी होना चाहिए। नरेंद्र जी, आप हमारे स्टूडियो आए, अपने विचार हमारे साथ साझा किया, यहाँ आकर आपको कैसा लग रहा है? जी बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे जैसा कि बैकग्राउंड रहा है बिहार बोर्ड में, तो बिहार बोर्ड में ऐसा कभी मौका मिला नहीं कि कभी भी पोडियम पे बोला जाए या फिर कहीं पे स्पीच दिया जाए। तो ये मेरा फर्स्ट टाइम ही होगा जब हम कहीं पे इंटरव्यू देने आए हैं। तो एक कहीं ना कहीं मन में थोड़ा सा हेजिटेशन भी था आने से पहले, लेकिन यहाँ आने के बाद अच्छा लग रहा है। आपने कंफर्टेबली अपने इंटरव्यू लिया, थैंक यू उसके लिए। बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।